नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 1001 यानी सिविल ब्रांच है तो CE 1001 और कोई ब्रांच है तो उसके हिसाब से आगे कोड लगा के 1001 यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट उसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है। जिनको इस सब्जेक्ट बारे में कुछ गाइडेंस लेनी है, कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए, कभी समय की कमी हो तो किन चैप्टर्स को करना चाहिए, और जो A+ ग्रेड लाने की इच्छा रखते हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो सब्जेक्ट 1001 यानी कि मैथमेटिक्स फर्स्ट है, इसका सिलेबस क्या है। तो आप अगर देखेंगे तो कुल मिला के 5 यूनिट आपके सिलेबस में है। पहली यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और दूसरी यूनिट है डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन। तीसरी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स सम्मिश्र संख्याएं। चौथी है पार्शियल फ्रैक्शंस आंशिक भिन्न। और पांचवी है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम, क्रमचय संचय एवं द्विपद प्रमेय। अब मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि जो पिछला पेपर आया था 2021 के अंदर पूरे कोर्स का, उसके पहले तो जो कोरोना के कारण ड्यू टू कोरोना एक यूनिट कम करके एग्जाम लिया गया था, लेकिन जो भी 2021 में पूरा कोर्स जब था पाठ्यक्रम में और जो प्रश्न पत्र आया था उसका मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि किस चैप्टर का कितना वेटेज रहा, किस यूनिट का कितना वेटेज रहा। देखिए, आपको पता है कि पेपर में आपके एक एक नंबर के 10 सवाल आते हैं पहले प्रश्न में, 1 मार्क के। वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ABCD कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसको चूज करके आपको पढ़ना होता है। वो क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, ऑल 10 पार्ट्स। फिर अगला जो सेक्शन होता है उसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 6 आपको करने होते हैं। ये 3 नंबर के प्रश्न होते हैं। तीसरा जो सेक्शन होता है उसमें 6 प्रश्न होते हैं, आपको 4 करने होते हैं। इस तरह से आपको कुल मिलाकर 4 और 6 10 और 10 20 प्रश्न करने होते हैं, और इनके टोटल मार्क्स बनते हैं 60। ये आपके एक एक नंबर के 10 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर हो गए। 3 नंबर के 6 होते हैं, 18 हो गए। 10 और 18 28। और 8 नंबर के 4 होते हैं, 8 चौक 32, तो 28 और 32 60 हो गए। अब जो यूनिट 1 है, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आप देखिएगा 24 नंबर के पार्ट्स आते हैं, मतलब 24 नंबर के प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इसको मिला है। एक एक नंबर के 2 प्रश्न आए, 3 नंबर के 2 प्रश्न आए, और 8 नंबर के भी 2 प्रश्न आए। 24 नंबर का है। यूनिट 2 जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न और 8 नंबर का एक प्रश्न, कुल 16। 8 6 14 और 2 16। यहाँ 16 6 22 2 24। यूनिट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न, 8 नंबर का एक प्रश्न, बिल्कुल इसी की तरह, टोटल 16। चौथा जो है पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 8 नंबर का एक प्रश्न, कुल 13 अंक। पांचवा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, दो एक एक नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न और 8 नंबर का एक प्रश्न, कुल 13 अंक, बिल्कुल इसी की तरह है। अगर हम सारे अंक जोड़ें
यहाँ देखिएगा, अगर आप एक एक नंबर जोड़ेंगे ना तो ये 10 नंबर हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न तो 8 है, करने तो आपको 6 है, लेकिन प्रश्न 8 है ना, तो अगर आप 3-3 नंबर के 8 प्रश्न जोड़ेंगे तो कुल 24 प्रश्न होंगे, 24 अंक होंगे, सॉरी। और ये 6 प्रश्न है, करने तो आपको 4 ही हैं, लेकिन प्रश्न 6 हैं 8-8 नंबर के, तो 6 × 48। और इन सभी जब जोड़ करेंगे 10 + 24 + 48 तो बराबर होगा 82। इसी तरह से अगर हम यूनिट वाइज बात करें, ये बने थे नंबर 24, ये 16, ये 16, ये 13 और ये 13, इनकी जोड़ भी आप करेंगे ना, 24 + 16 + 16 + 13 + 13, तो ये 82 होगी। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यूनिट 1 है ट्रिग्नोमेट्री, ये तो सबको अवश्य ही करनी चाहिए, खास करके वो जो नए हैं, जो भी फर्स्ट टाइम में। इसका कारण है, देखिएगा, मैंने यहाँ पे, वैसे तो देखो, आपको अगर मैं एक बात बताऊं कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो फर्स्ट सेम का हो, चाहे वो थर्ड सेम का हो जिसके मैथ्स बैक है, चाहे वो फिफ्थ सेम का हो जिसके मैथ्स बैक है, मैथ्स में, अगर वो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पक्की कर लेता है, 4-5 को छोड़ देता मान लीजिए, तो समय की कमी होती है ना कई बार, तो उसको इन 3 यूनिट में से 56 नंबर के का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नंबर तो कुल 60 ही होते हैं ना, तो 56 तो लगभग पूरा ही हो गया पेपर। अब देखिएगा ना, ये 24 और 16, 40 और 16, 56 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, आपके 3-3 नंबर के कितने करने होते? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 8-8 नंबर के 4 करने होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 हो गए। हाँ, एक एक नंबर वाले जो हैं वो 6 ही होंगे, क्योंकि ये आपने चैप्टर छोड़ रखे हैं। अगर कोई यूनिट 1 + यूनिट 2 + यूनिट 3 करे, ये मैंने बताया था आपको, यूनिट 1 + 2 + 3, ये 56 नंबर है। अगर यूनिट 1 + 2 + 4 करे, सॉरी ये 3 नहीं है, ये 4 है, 1 2 के साथ में ये 4 है। अगर यूनिट 4 करे तो आप देखिएगा कि 40 और 13, 53 नंबर हो जाएंगे। अगर 1 2 और 5 भी करे तभी 53 नंबर होंगे। अगर कोई 2 3 4 5 करे, 2 3 4 5, तो 58 नंबर हो जाएंगे। ये मैं उस स्थिति में कह रहा हूं कि जिन बच्चों की बैक होती है, वो नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम पकड़ पाते हैं, उनसे ट्रिग्नोमेट्री उनको मुश्किल लगती है, तो वो ये अगर 4 चैप्टर करें, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, तो वो 58 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो बात भी आपसे मैं बता रहा हूँ, ये केवल उनके लिए कह रहा हूँ जो कुछ पोर्शन छोड़ना चाहते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई पोर्शन छोड़े, हम तो चाहते हैं पूरा कोर्स करें, लेकिन कई बार स्थितियां बन जाती है कि पूरा करने का समय नहीं होता है, इसलिए बता। और एक थोड़ा रफ आइडिया है, यानी अपन लिमिटेड चैप्टर्स करके भी अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर शर्त क्या है कि जो भी करे वो सॉलिड करे। पास मार्क्स तो बहुत कम होते हैं, आप तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो। पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंदर बच्चे बहुत हाई फाई तैयारी करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से किताब निकाल निकाल के पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर आता है तो आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा सबको, बहुत आसान पेपर आता है। क्योंकि आपकी जो अपेक्षा होती है वो बहुत कठिन पेपर आने की होती है और आता आसान है। तो कई बार जब आसान पेपर आता है ना बहुत, तो वो भी कठिन लगता है, क्योंकि आपने उसकी तैयारी कभी की नहीं होती, आपने तो बड़े हाई फाई सवाल किए होते हैं। तो मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगा
ये है मैसेज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से उनको, जो अभी नए स्टूडेंट है ना, बिल्कुल नए, फर्स्ट सेम में जो पढ़ रहे हैं, जिनका डिप्लोमा में प्रवेश हुआ है, वैसे तो सारा कोर्स करना चाहिए, लेकिन अगर वो अ, केवल ये चैप्टर्स कर लें समय की कमी के कारण, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, मिनिमम ये 3 कर लें, तो उनके बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो बहुत काम की है। इसके बिना आगे डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं होगी, अगले सेमेस्टर में इंटीग्रल नहीं होगी, और भी ट्रिग्नोमेट्री तो थ्रू आउट डिप्लोमा में कहीं ना कहीं काम आएगी, आगे बीटेक में भी काम आएगी, बीटेक करने वाले। और जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल रिसेंटली जो फर्स्ट सेम में आए हैं, उनसे बात कर रहा हूं मैं, तो वो अगर चाहें तो मात्र 499 रुपीज की फीस के अंदर, केवल 499 रुपए की फीस के अंदर, मुझे अगर ये जो मेरा नंबर है 9521663064, इस पे अपना पूरा परिचय देके कि क्या नाम है, पिताजी का नाम क्या है, कौन सी कॉलेज से हैं, इसमें कॉलेज का नाम, शहर का नाम भी होगा, क्या ब्रांच है, सारा अगर मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप, तो मैं उसको सुविधाजनक रूप से आंसर दूंगा। कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर पढ़ना चाहें तो उनको जो मैटर मिलेगा वो इतना शानदार मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे होते हैं, 3 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, मॉडल पेपर, सब कुछ दूंगा मैं एग्जाम के पहले। तो कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का हो, वो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको जवाब दूंगा। ये तो ही मैसेज फॉर फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। नाउ फॉर थर्ड सेम सिविल स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिविल थर्ड सेम में भी है रेगुलर, और वो ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सूचना दे रहा हूँ। थर्ड सेम में ये 3 सब्जेक्ट हैं: CE3002 बेसिक सर्वेइंग, CE3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, CE3006 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये जो CE3003 है, इस पे तो मेरी बुक चल रही है मार्केट में, ऋषभ पब्लिकेशन की, जो हमने सूरज राठी HOD सिविल JPC जोधपुर के डायरेक्शन में मैंने, RPS और अमित जी पुरोहित ने मिलकर लिखी है, डॉक्टर अमित पुरोहित। बहुत शानदार किताब है, अगर मार्केट में है आपके पास तो ये किताब देखेंगे तो फिर हो सकता है कहीं कुछ करना ही नहीं पड़े, इतनी शानदार किताब है। और पिछला पूरा पेपर इसी किताब में से लगभग आया था, करीब 80% क्वेश्चन इसी में से आए थे। लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा था, क्योंकि जब तक आप किसी अच्छी टीचर से गाइडेंस नहीं लाएंगे, अब गाइडेंस क्या होती है आजकल, 5-10 हजार रुपए खर्च करके भी अगर अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या काम की हो, आपके पेट्रोल का खर्चा हो, थकान हो। तो मैं जो सुविधा है वो दूंगा ऑनलाइन कोचिंग में। मेरी ऑनलाइन कोचिंग में रिकॉर्डेड वीडियोज होते हैं, जिनको आप सुनकर और समझकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा अगर मुझसे ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो, और अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे तो उसके आधार पर मैं सॉल्व करूंगा। बहुत अच्छा मैंने व्यवस्था कर रखी है, और एग्जाम के एक दिन पहले रात तक भी मैं अपनी सेवाएं देता रहता हूँ बच्चों को। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई थर्ड सेम का स्टूडेंट पढ़ रहा है और वो इस वीडियो को देख रहा है, तो 3002, 3003 और 3006 की टोटल कोचिंग अगर ऑनलाइन करें, उसकी फीस है केवल 999 रुपए, केवल 999 रुपीज। और वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके और शेष बातें जान सकता है। अब सुविधा क्या, बहुत स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, स्पेशल, वो ध्यान दीजिएगा। एक सुविधा तो फ्री है, जो ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ेगा ₹999 में, और उसके किसी के भी 1001 बैक है, मैथ्स 1 के अंदर बैक है, तो वो बैक फ्री, यानी नो एनी फीस, यानी 999 रुपए में उसके 4 सब्जेक्ट हो गए, 3002, 3003 और 306 और 1001। लेकिन कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमारे तो फर्स्ट सेम में बैक है ही नहीं, तो हमको क्या फायदा देंगे आप। तो मैंने एक बड़ा अच्छा ऑफर निकाला है, लेकिन वो दिवाली तक मान्य होगा, अप टू दीपावली। दीपावली के बाद इस पे विचार नहीं किया जाएगा। स्पेशल ऑफर अप टू दीपावली,
आज दशहरा है, उस समय बचा दीपावली में, आप सोचें, उस बारे में विचार करके मुझे मैसेज करें, कृपया कॉल ना करें। क्या है, अगर 1001 में बैक नहीं है, किसी स्टूडेंट के 1001 में बैक नहीं है और वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना चाहे, ये मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों से जो थर्ड सेम में अभी हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगले सेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आएगा, मेरे खास फेवरेट सब्जेक्ट में से एक, CE 4003 टॉस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। यानी आप सोचिए जरा, अगर किसी के कोई बैक नहीं भी है फर्स्ट सेम में, बाकी बैक हो, मैं बात कर रहा हूँ 1001 की, 1001 बैक नहीं है, तो इन 3 सब्जेक्ट के साथ में अगर ये बैक नहीं है तो 4003 नेक्स्ट सेम में मैं अभी से नाम लिख लूंगा उसका, उस सब्जेक्ट में फीस आते ही 999 फ्री सब्जेक्ट फ्री हो जाए। यानी कि जो स्टूडेंट थर्ड सेम में पढ़ रहा है उसके 999 रुपए में 4 सब्जेक्ट हो गए, या तो ये 3 प्लस मैथ्स, या ये 3 प्लस 4003 टॉस। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? और गारंटी अच्छे मार्क्स लेने की, लेकिन वो गारंटी तभी होगी जब मेरे निर्देश अनुसार पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ वैसे आप पढ़ेंगे तब होगा। और वो सब बातें होंगी जब आप हमारे हिस्से बनेंगे, पार्ट बनेंगे। हमको ये मैसेज करके बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना होगा। अब अगर कोई 5th सेम सिविल का बच्चा ये देख रहा है वीडियो, 5वें सेमेस्टर सिविल का कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए एक ऑफर इसी में बता देता हूँ। वैसे तो मैं बता दूं आपको 3002, 3003, 3006 और 5001 इन सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई 5th सेम का बच्चा देख रहा है तो इसके अंदर अपनी बात समझ ले। ये जो सब्जेक्ट है CE 5001, ये 2 सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है। पहले वार्षिक पद्धति में ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। उन दोनों को मिलाकर ये सब्जेक्ट बनाया है। ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है और कई बच्चों के डिप्लोमा, ये जो मुश्किल सब्जेक्ट होते हैं इनके कारण कैंसिल भी हो चुका है। अगर इसकी प्रॉपर कोचिंग नहीं की जाए तो बच्चे बहुत नुकसान में होते हैं। हम चाहते हैं कि, अच्छा, मेरा एक सिद्धांत है, मिनिमम फीस मैक्सिमम एडवांटेज टू स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं 40 सालों से पढ़ा रहा हूँ, अधिकतर मैं प्राइवेट कॉटन कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने बीच में समय मिलने पर कुछ वर्ष आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षक यानी भैया जी रूप में काम किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ विद्या भारती का, जिसके अंतर्गत चल रहे विद्यालय में मैंने काम किया। और आज मैं आपके सामने ये बातें लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे सारी प्रेरणा वहीं से मिलती है। पूरे भारतवर्ष में लाखों विद्यार्थी विद्या भारती की स्कूलों में यानी कि आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, और कई बच्चे जो हैं आज पता नहीं कितने उच्च पदों पर आसीन है उन विद्यालयों के कारण। मुझे भी सौभाग्य मिला है ऐसे कई बच्चों से मिलने का, उनको पढ़ाने का, और आज वो बहुत उच्च पदों पर है। 40 साल का समय बहुत बड़ा होता है, 40 वर्ष का जो अंतराल है ना, छोटा नहीं होता है। तो मैं आज जो भी आपको पढ़ा पा रहा हूँ, जो भी आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, उसमें विद्या भारती का बहुत योगदान है। और आगे अपनी बात को करता हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ में आरपी व्यास के साथ में राजेंद्र भैया जी कहलाना पसंद करता हूँ, क्योंकि विद्या भारती की विद्या मंदिरों के अंदर गुरु जी कहते हैं या भैया जी बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अब जो 5th सेम सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, ये जो सब्जेक्ट है, जो 2 सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने इसकी फीस रखी है 999 रुपए, 999। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मतलब आपको वीडियो के रूप में मिलेगा। और अब सुविधा क्या क्या, जरा सोचिए इस चीज को। मैं सुविधा देने जा रहा हूँ वो कोई दे ही नहीं सकता गारंटी के साथ में। गारंटी मेरी है, लेकिन शर्तें भी लागू होंगी अगर पढ़ेगा मेरे हिसाब से तो, या पढ़ेंगी बालिका मेरे हिसाब से तो। 5001 के साथ में
अगर किसी के बैक है 3002, 3003, 3006, 1001 या सब में, अगर सभी में बैक है तो वो चारों हो जाएंगे, प्लस एक 5001 5। अब 999 रुपए के अंदर ये 5 सब्जेक्ट हो रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? संभव ही नहीं है। और एक मैं वेरी वेरी स्पेशल ऑफर दे रहा हूं, वेरी वेरी स्पेशल ऑफर। ये अप टू दीपावली है केवल, ये दिवाली तक ही है। अगर किसी के, आपको बता दूं, पूरे राजस्थान में अभी जो रिजल्ट आया है 4 सेम का, उसमें ये जो सब्जेक्ट है C4003 टॉस, इसमें लगभग 40% बच्चों के बैक है। मैं 40% बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है। अधिकांश बच्चों के इसमें बैक आती है। अच्छे बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते, अच्छी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर मिसगाइड हो जाते हैं। तो अगर दीपावली तक कोई स्टूडेंट मुझे ये जो सब्जेक्ट कोड है 5001 इसके लिए फीस जमा कराता है 999, तो उसको मेरे से 6 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल सकते हैं। एक तो ये है, ये 5001, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 4003 भी। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी मुझे फीस देके कहेगा मुझे पढ़ना है, उसको अपना प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कैसे होगा? उसको 3rd सेम की मार्कशीट मुझे भेजनी पड़ेगी, 1st सेम की मार्कशीट भेजनी पड़ेगी, और 4th सेम की मार्कशीट भी भेजनी पड़ेगी, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं उसके बैक है। अगर ऐसा हुआ तो 999 रुपए में अगर कोई 6 सब्जेक्ट की गाइडेंस आपको दे दे और गारंटी के साथ में 6 मार्क्स आएंगे, इससे बड़ा उपहार तो दिवाली कोई हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो ये मेरा वीडियो जो है, ये बेसिकली बना था 1st सेम के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैंने साथ साथ में 3rd सेम और 5th सेम के बच्चों के लिए भी अपनी बात कह दी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।